सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। बेटा, आज हम कक्षा सप्तमी का चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा इस पाठ को पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार और मज़ेदार पाठ है बेटा। ये पाठ का नाम है अनारिकाया, अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ सभी को मालूम होगा, जानने की इच्छा। इस पाठ की जो मुख्य नायिका है, जो मुख्य पात्र है, वो एक लड़की है जिसका नाम है अनारिका। आपकी ही जैसी एक लड़की है, आपकी ही उम्र की एक लड़की है। अनारिका के बारे में बताया गया, उसके स्वभाव के बारे में बताया गया कि अनारिका के मन में ना बहुत सी जिज्ञासाएं रहती थी। वो हर बात के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखती थी। और वो केवल रखती ही नहीं थी, और वो जो उसके मन में आता था वो ना किससे भी, चाहे अपने माता पिता से, अपने टीचर से, वो क्वेश्चन बहुत पुटअप करती थी, प्रश्न पूछती थी। तो अपनी इसी जिज्ञासा की वजह से उसके जीवन में क्या हुआ, क्या बदलाव आया, ये इस पाठ में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। तो मैंने आपको इससे पहले एक स्क्रीनशॉट भी भेजा है जिसमें पाठ की संस्कृत और साथ में हिंदी है, शब्दार्थ हैं। मैं इसको बताती हूँ बेटा और ध्यान से सुनेगा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा एक महान जिज्ञासा होती थी। अतः स बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वो बहुत से प्रश्नों को पूछती थी। तस्या प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, और उसके प्रश्नों से ना सबकी बुद्धि घूमने लग जाती थी। अरे यार, ये बच्ची कितने क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो सोचते रह जाते हैं मगर पूछते नहीं हैं। मगर वो जो उसके मन में जो आता था वो पूछ लेती थी। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत, एक दिन वो सुबह उठकर देखती है, उसने अनुभव किया कि यत् तस्या मनः प्रसन्नम नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय स भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्, वो मन को बहलाने के लिए, मनोविनोदाय, मन को बहलाने के लिए वो घूमने के लिए घर से बाहर निकल गई। भ्रमण काले स अपश्यत्, घूमते हुए उसने देखा कि मार्गः सुसज्जितः सन्ति, रास्ते जो हैं वो बड़े साफ सुथरे हैं, सजे हुए हैं। स चिंत्यति, सोचने लगी किमर्थम इयं सज्जा, अरे आज ये सजावट क्यों है, इतनी साफ सफाई क्यों है। स स्मरत, उसको याद आया, यत् अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री जी आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, अब उसके मन में क्वेश्चन आया, जिज्ञासा उठी कि अरे मंत्री जी क्यों आएंगे। इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, और उसके मन में जिज्ञासा उठनी शुरू हुई। गृहम आगत्य, घर आकर सा पितरम अपृच्छत्, उसने अपने पिताजी से पूछा। पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री क्यों आएंगे। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नद्याः ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः, बेटी नदी के ऊपर नया बांध बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आएंगे। आगे देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछती है अनारिका, जरा ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करें। अनारिका पुनः अपृच्छत्, अनारिका दोबारा पूछती है, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता कथयत्, नहीं पुत्री, अरे नहीं बेटी, सेतु निर्माणम कर्मकाराः कुर्वन्, सेतु का निर्माण तो, बांध का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, दोबारा अनारिका का प्रश्न आया, यदि कर्मकराः सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने बांध बनाया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता वदत्, यतो हि अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो मतलब क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, अब फिर उसने मन में क्वेश्चन आया, उसने पूछ लिया, अच्छा पिताजी, सेतु के निर्माण के लिए, सेतु यानी बांध के निर्माण के लिए, प्रस्त्राणि यानी पत्थर, कुतः आयन्ति कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या वो पत्थर मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन, अब पिता है ना परेशान हो गए उसके इन प्रश्नों से। विरक्त भावेन मतलब कि बड़े उदासी से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, अरे अनारिका, पत्थर जो हैं लोग पर्वतों से लेके आते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, अब उसकी जिज्ञासा यहाँ भी शांत नहीं हुई। फिर पूछती है, अच्छा तो क्या पिताजी क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, अच्छा और यदि देते भी है तो उस ये देने के लिए उनके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्,
इन सब प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा यानी जनता धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। हैरान अनारिका फिर से पूछती है, पिता कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति। पिताजी, मजदूर ही पर्वतों से पत्थर लेके आते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति, वो ही बांध बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, और प्रजा ही धन देती है टैक्स के रूप में। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी सेतु के बांध के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत्, प्रथमम एव अहम अकथ्यम, मैंने पहले ही कहा था, यत् स देशस्य मंत्री अस्ति, कि वो देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे लोगों के प्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति। जनता के धन से बनाए गए बांध के उद्घाटन के लिए जनता का ही प्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चल सज कर तैयार होकर विद्यालय जा। अनारिकाया मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं। बस पाठ बेटा यही ख़त्म हुआ। ये छोटा सा पाठ आपको, हर एक इंसान को सोचने के लिए बहुत कुछ मजबूर करता है। क्या आपको लगता है कि उसके ये प्रश्न पूछने लाजमी थे, क्या उचित थे, और या वो बेतुके प्रश्न पूछ रही थी? ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक है। क्या आपके, मेरे या हर किसी व्यक्ति के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं? और यदि उठते हैं तो क्या वो संबंधित व्यक्ति से, अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से, टीचर्स से पूछ पाते हैं? और यदि पूछ भी लेते हैं तो क्या उनको उत्तर मिल पाते हैं? और यदि उत्तर नहीं मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ फिर क्या होता है? बेटा ये पाठ समझाने का प्रयास कर रहा है कि मन में जिज्ञासा को उठना बहुत आवश्यक है। और आगे पाठ तो यहीं ख़त्म हो गया, मगर इस तरह के व्यक्ति जिनके मनों में बचपन से हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ के पीछे के कारण को जानने की, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होता है, ऐसा करने से क्या लाभ होता है और ऐसा नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, जो इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो ज़रूर निश्चित रूप से ज़िंदगी में एक सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन में प्रश्नों को जगह ही नहीं देते हैं, देखिए बेटा प्रश्न उठना सबके मन में स्वाभाविक है, बड़ी नेचुरल बात है, मगर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, प्रश्न को पूछते ही नहीं हैं कि डांट पड़ेगी मम्मी से, पापा से, टीचर से, तो वो पूछते ही नहीं हैं। या एक दो बार पूछा और उनको जवाब नहीं मिला तो भी वो अगली बार हिम्मत नहीं करते हैं। मगर बेटा इस पाठ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने मन में जानने की इच्छा को कभी भी आप मरने ना दें, उसको हमेशा जागृत अवस्था में रखें अपने। और मन में क्वेश्चन उसी के उठते हैं जो अपने आसपास की घटनाओं को अच्छे से देखता है, सुनता है, समझने का प्रयास करता है। और जैसे यदि किसी ने देखा, सुना और समझा तो खुद ब खुद उसके मन में उससे संबंधित प्रश्न उठते ही उठते हैं। और प्रश्न उठे तो उसको ज़रूर संबंधित व्यक्ति से पूछेगा, और जब तक आपकी जिज्ञासा शांत ना हो जाए उस जिज्ञासा का जवाब पाने के लिए प्रयासरत रहिएगा। क्योंकि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन प्रश्नों का उठना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए बेटा, जितनी भी दुनिया में आज तक खोजें हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, इन्वेंशंस हुई हैं, कोई भी नई चीज़ आई है, वो नई उस आविष्कार करने वाले के मन में जब तक ये क्वेश्चन उठे नहीं कि ये क्यों हुआ। अरे जब पानी की केतली रखी और पेड़ भाप से यदि वो ढक्कन गिर गया नीचे, तो उस बच्चे के मन में आया कि अरे पानी उबल रहा था और ये ढक्कन कैसे नीचे गिर गया। वो उसी को खोजने में लग गया, उसी का उत्तर ढूंढने में लग गया, है ना। और वो ढूंढते ढूंढते उसने भाप की शक्ति का अंदाज़ा लगा लिया कि अरे भाप में इतनी शक्ति होती है, इससे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उस बच्चे ने भाप का इंजन बना डाला। आजकल एक सीरियल आ रहा है टीवी में, शायद अहिल्याबाई करके, वो बच्ची भी, मैं उसको उस सीरियल को देख रही 2-4 दिन से, तो मुझे यही अनारिका बच्ची याद आती है कि उसके मन में भी है ना बहुत क्वेश्चंस उठते हैं। और वो क्वेश्चंस ये नहीं देखती कि सामने वाला कितना बड़ा है, कितनी बड़ी पोस्ट पे है, वो क्वेश्चन को बड़े ही तमीज़ से, बड़े ही
प्रेम से पूछती है। क्वेश्चन पूछने का मतलब कभी भी ढीठपना करना या अकड़ के पूछना नहीं है। पूरे मान सम्मान के साथ, आदर के साथ पूछती है और जहाँ अपनी गलती का एहसास होता है उस समय फट से अपने वो माफ़ी भी माँग लेती है। तो आप अपने मन में जिज्ञासा जागृत रखें, अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में अच्छे से देखें, सुनें, समझें और उससे ज़िंदगी में क्या सीख मिल सकती है और मिलती है, उसको ज़रूर समझने का प्रयास करें और जो भी सीख मिल रही है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तभी हमारी पढ़ाई का जो हमने पढ़ा है उसका हमें फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप में से कई बच्चे इस अनारिका नाम की लड़की के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ, मेरे मन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं पूछती हूँ तो मेरे पापा बहुत जवाब देते हैं, मम्मी भी जवाब देती हैं या कई बार मुझे डाँट पड़ जाती है, फिर मैं पूछना बंद कर देती हूँ। तो मैं आपको ये पाठ अपने जीवन के बहुत नज़दीक लग रहा होगा, करीब लग रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अब बेटा इस पाठ के शब्दार्थ को देखकर और प्रश्नों को उत्तर को आप अपनी कॉपी में कीजिएगा और उसको याद भी कीजिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए आप सब लोग अपना-अपना। अगली किसी और वीडियो के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।